जय जगन्नाथ साथियों, कभी सोचा है क्यों लाखों लोगों ने रथ खींचा फिर भी रथ 1 इंच भी नहीं हिला? क्या सच में ऐसा कोई भक्त हो सकता है जिसके प्रेम के आगे स्वयं भगवान जगन्नाथ ठहर जाए? यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह उस अज्ञात भक्त की अमर कथा है जिसे संसार ने भुला दिया, पर भगवान ने नहीं। जब दुनिया तुम्हें भिखारी कहे और भगवान तुम्हें प्रिय कहे तो समझ लेना भक्ति का मार्ग शुरू हो चुका है। यह कथा है जगन्नाथपुरी धाम की, जहां न राजा की सत्ता रुकी न जनता की श्रद्धा, फिर भी रथ नहीं चला। क्यों? क्योंकि एक अधम भक्त माधव जमीन पर बेसुध पड़ा था। रथ रुका क्योंकि प्रेम रुका था, और जब वह प्रेम उठ खड़ा हुआ तो रथ अपने आप चल पड़ा। आइए आज हम उस गरीब माधव की कथा सुने जो कुछ नहीं था फिर भी सब कुछ बन गया। हम आपसे निवेदन करते हैं इस पावन कथा को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर भगवान की कृपा के पात्र बने। अब आइए उस दिव्य कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, जब जब भक्ति ने अपने चरम को छुआ है तब तब भगवान को स्वयं भक्त के लिए इस धरती पर आना पड़ा है। यह कथा है जगन्नाथपुरी धाम की, उस पावन भूमि की जहां स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ निवास करते हैं। और यह कथा है उस भूमि पर विचरते एक ऐसे भक्त की जिसका नाम, अरे उसका कोई नाम ही नहीं था। लोग उसे भिखारी कहते थे, कुछ पागल समझते थे तो कुछ उसे देखकर घृणा से मुंह फेर लेते थे। मित्रों, हम उसे माधव कहेंगे क्योंकि उसके पास कुछ था या नहीं, पर उसके मुरली मनोहर माधव हर पल उसके साथ थे। माधव का शरीर कहना भी उस ढांचे का अपमान होगा, हड्डियों का एक चलता फिरता ढेर जिस पर चमड़ी बस नाम के लिए चिपकी हुई थी। पेट पीठ से ऐसा जा लगा था मानो दोनों में कोई बैर ही ना हो। आंखें भीतर की ओर धंसी हुई, पर उन धंसी हुई आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती थी। वह चमक थी भक्ति की। उसके वस्त्र, अरे चिथरे कहना भी शायद उन धागों की तौहीन होगी जो किसी तरह उसके तन को ढकने का नाकाम प्रयास कर रहे थे। उसका इस संसार में कोई नहीं था, न मां, न बाप, न भाई, न बहन। कौन था वो? कहां से आया था? किसी को नहीं पता। शायद किसी बार में उसका गांव बह गया था, या किसी अकाल ने उसके परिवार को निगल लिया था, या शायद वो इस दुनिया में भेजा ही इसलिए गया था ताकि भक्ति की एक नई परिभाषा गढ़ सके। वो जगन्नाथपुरी की गलियों में भटकता, मंदिरों की सीढ़ियों पर सो जाता, और जो कुछ रूखा सूखा किसी की दया से मिल जाता उसे खाकर अपने प्राणों को किसी तरह शरीर में रोके रखता। लोग उसे दुत्कारते, चल हट यहां से, गंदा कहीं का। बच्चे उस पर पत्थर फेंकते, देखो देखो पागल आया। पर माधव के होठों पर न कोई शिकायत थी न कोई गाली। उसके होंठ तो बस एक ही नाम जपते रहते, जगन्नाथ, मेरे जगन्नाथ। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। सुबह आंख खुलते ही उसकी ढंसी हुई आंखें दूर से ही जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगे नील चक्र को निहारती और उसके हाथ अपने आप जुड़ जाते। जय जगन्नाथ स्वामी, आज का दिन भी आपने दिखा दिया, आपकी बड़ी कृपा है प्रभु। फिर शुरू होता उसका दिन। पेट की आग बुझाने के लिए दर दर भटकना, पर इस भटकन में भी उसके कान मंदिर से आती घंटियों की ध्वनि पर लगे रहते। उसकी आंखें हर आते जाते भक्त में अपने प्रभु की छवि ढूंढती। उसे देखकर बड़े बड़े ज्ञानी और पंडित भी उपहास करते, देखो इसे, तन पर वस्त्र नहीं, पेट में अन्न नहीं, और चला है भक्ति करने। अरे मूर्ख, पहले पेट पूजा फिर देव पूजा। माधव बस मुस्कुरा देता। वो उन्हें कैसे समझाता कि उसके लिए तो देव पूजा ही पेट पूजा थी। जगन्नाथ का नाम ही उसका अन्न था, उनका ध्यान ही उसका जल था। दिन बीत रहे थे, महीने गुजर रहे थे, और अब वो समय आ गया था जिसका पूरे साल जगन्नाथपुरी के कण कण को इंतजार रहता है। रथ यात्रा, महाप्रभु की रथ यात्रा। पूरा नगर जैसे एक नई दुल्हन की तरह सजने लगा था। क्या राजा, क्या रंक, हर कोई इस महापर्व की तैयारी में जुट गया था। भव्य रथों का निर्माण हो रहा था। नंदी घोष, ताल ध्वज, दर्प दलन, कारीगरों के हथौरों की ठक ठक की आवाज, बातासे उड़ती ताजी लकड़ी की सुगंध,
रंगों की महक, सब कुछ मिलकर एक ऐसा दिव्य वातावरण बना रहे थे कि स्वयं देवता भी स्वर्ग से झांकने को आतुर हो उठे। और माधव यह सब अपनी ढंसी हुई आंखों से देखता। वह दूर एक कोने में बैठा रथों को तिल तिल बनता हुआ देखता। जैसे जैसे रथों का आकार बढ़ता जाता, वैसे वैसे उसके हृदय में एक इच्छा, एक कामना, एक ऐसी तीव्र अग्नि धधकने लगती जिसे शांत करना उसके बस में नहीं था। वो इच्छा थी, बस एक बार, हे मेरे नाथ, बस एक बार मुझे अपने रथ की उस पवित्र रस्सी को छूने का सौभाग्य दे दो। मैं जानता हूं प्रभु, मैं अधम हूं, पापी हूं, गंदा हूं। यह दुनिया मुझे अछूत समझती है, पर तुम तो पतित पावन हो ना, तुम तो दीनों के नाथ हो। क्या तुम अपने इस दीनहीन दास की इतनी सी विनती नहीं सुनोगे? उसकी रातों की नींद उड़ गई। अब उसे भूख प्यास का भी एहसास नहीं होता था। वो बस एक तक उन रथों को देखता रहता और उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहती। वो मन ही मन बातें करता, हे जगन्नाथ, सुना है तुम्हारी रस्सी को खींचने वाला जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो बस तुम्हारा स्पर्श चाहिए, उस रस्सी का स्पर्श जिसे तुम स्वयं थामे रहते हो। क्या मेरा हाथ इतना अपवित्र है कि वो तुम्हारी रस्सी को छू भी नहीं सकता? उसके भीतर एक तूफान चल रहा था, आशा और निराशा का, भक्ति और अपनी हीनता बोध का। और फिर वो दिन आ ही गया, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, जगन्नाथ की रथ यात्रा का दिन। जगन्नाथपुरी की धरती पर आज तिल रखने की भी जगह नहीं थी। लाखों लाख भक्त देश विदेश के कोने कोने से उमड़ आए थे। भरदांड यानी मुख्य मार्ग पर जन समुद्र हिलोरे ले रहा था। हर तरफ जय जगन्नाथ का गगनभेदी जय घोष गूंज रहा था। घंटियों, शंखों और मृदंगों की ध्वनि से दसों दिशाएं गूंजायमान थीं। माधव, हमारा माधव भी उस भीड़ का एक हिस्सा था। नहीं, हिस्सा नहीं, वो तो उस भीड़ के पैरों तले रौंदी जा रही धूल के एक कण के समान था। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर लोगों के धक्के खाते, गालियां सुनते, किसी तरह खुद को रथों के निकट लाने का प्रयास किया। उसका क्षीण शरीर इतने बड़े जन सैलाब का दबाव कैसे सह पाता? उसे सैकड़ों बार धकेला गया। वो गिरा, उठा, फिर आगे बढ़ा। उसके पैरों में खरोंचें आ गईं। चिथरे हो चुके वस्त्र और भी तार तार हो गए, पर उसकी आंखें तो बस एक ही चीज पर टिकी थीं, नंदी घोष रथ की वो मोटी पवित्र रस्सी। वो किसी तरह घिसटता हुआ, लोगों के पैरों के नीचे से बचता हुआ रस्सी के कुछ ही गज की दूरी पर पहुंच गया। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, छाती में एक भयानक दर्द उठ रहा था, पर उसके चेहरे पर एक दिव्य संतोष था। बस अब थोड़ा ही दूर, मेरे प्रभु, मैं आ रहा हूं। उसने अपना कांपता हुआ मैला कुचैला हाथ आगे बढ़ाया। वो रस्सी को छूने ही वाला था कि तभी एक मोटे ताजे पहरेदार की नजर उस पर पड़ गई। अरे ये कौन है? हट यहां से भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? पहरेदार ने घृणा से चिल्लाकर उसे एक जोरदार धक्का दिया। धराम! माधव दूर जाकर गिरा। उसका सिर एक पत्थर से जा टकराया और खून की एक पतली धारा बह निकली। लोगों ने उसे देखा, पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। कौन इस गंदे मरियल भिखारी के लिए इस दिव्य उत्सव में अपना समय बर्बाद करता? लोग उसे रौंदते हुए, उसके ऊपर से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे। माधव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे लगा, बस अब सब खत्म, उसकी इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। उसने अपनी अंतिम शक्ति बटोरकर अपनी आंखों को उस दिशा में घुमाया जहां नंदी घोष का रथ खड़ा था। एक आंसू का कतरा उसकी आंख से लुढ़का और धूल में मिल गया। उसके होंठ बुदबुदाए, जगन्नाथ, मेरी इच्छा। और वो बेहोश हो गया। उधर सारे विधि विधान पूरे हो चुके थे। जगन्नाथपुरी के गजपति महाराज ने सोने की झाड़ू से रथ के आगे का मार्ग साफ कर दिया था। हजारों बलशाली कल्ला बेथिया, वो सेवक जो रथ खींचते हैं, ने रस्सी को अपने हाथों में थाम लिया था। मुख्य पुजारी ने संकेत दिया और लाखों कंठों से निकले जय जगन्नाथ के नारे के साथ लोगों ने रस्सी पर जोर लगाया। पर यह क्या, रथ तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। लोगों ने और जोर लगाया, जय जगन्नाथ, हरि बोल, पूरी ताकत झोंक दी गई।
पसीने से तरबतर शरीर कांप रहे थे, पर नंदी घोष अपनी जगह पर ऐसे खड़ा था मानो धरती ने उसे जकड़ लिया हो। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। घबराहट फैल गई। क्या प्रभु रुष्ट हो गए हैं? क्या कोई अपशगुन हो गया है? क्या पूजा में कोई त्रुटि रह गई? बड़े बड़े पंडित मंत्रोच्चार करने लगे। हाथियों को लाया गया ताकि वो रथ को धक्का दे सकें, पर सब व्यर्थ। महाप्रभु का रथ टस से मस नहीं हुआ। समय बीतता जा रहा था। भक्तों का उत्साह चिंता में बदल रहा था। राजा चिंतित थे, पुजारी हताश थे। आखिर ब्रह्मांड का स्वामी आज क्यों रुक गया? ऐसी कौन सी भूल हो गई हमसे? तभी मंदिर के मुख्य पुजारी, जो वृद्ध और परम ज्ञानी थे, आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करने लगे। उन्होंने करबद्ध होकर प्रार्थना की, हे कलयुग के साक्षात अवतार, हे दीनानाथ, हमसे क्या भूल हुई प्रभु? कृपा करके मार्ग दिखाइए। आप क्यों रुष्ट हैं स्वामी? और तब उस वृद्ध पुजारी के अंतर्मन में एक दिव्य वाणी गूंजी। वो वाणी जगन्नाथ की ही थी, करुणा से भीगी, प्रेम में पगी हुई वाणी। हे मेरे प्रिय सेवक, मैं रुष्ट नहीं हूं, मैं तो विवश हूं, मैं तो प्रेम की डोरी से बंधा हूं। मेरा एक परम भक्त, मेरा माधव, इस भीड़ में कहीं अपमानित होकर कुचला हुआ पड़ा है। उसके हृदय से निकल रहा संताप, उसकी भक्ति की पुकार मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। जब तक मेरे उस सच्चे भक्त का हाथ इस रस्सी को नहीं छुएगा, ये रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। जाओ, उसे ढूंढो। वो भूखा है, प्यासा है। दुनिया की नजरों में वो कुछ नहीं है, पर मेरी नजरों में आज वो ही सब कुछ है। जब तक वो नहीं आता, मैं यहीं रुका रहूंगा, चाहे युग बीत जाए। वाणी शांत हो गई। पुजारी ने कांपते हुए अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक अविश्वसनीय चमक। उन्होंने कांपते हुए स्वर में राजा और बाकी लोगों को प्रभु का संदेश सुनाया। प्रभु, प्रभु अपने एक भक्त माधव के लिए रुके हैं। वो यहीं कहीं भीड़ में है। उसे अपमानित किया गया है। प्रभु ने आज्ञा दी है कि जब तक वो आकर इस रस्सी को स्पर्श नहीं करेगा, रथ नहीं चलेगा। एक पल को तो सन्नाटा छा गया। क्या भगवान, एक साधारण भक्त के लिए? लोगों को विश्वास नहीं हुआ। यह कैसा भक्त है जिसके लिए स्वयं महाप्रभु रुक गए? तुरंत खोज शुरू हुई। सैनिक, पुजारी, स्वयं सेवक सब उस माधव नाम के भक्त को खोजने के लिए भीड़ में दौड़ पड़े। कोई माधव है यहां? प्रभु जगन्नाथ तुम्हें बुला रहे हैं। कहां हो माधव? घोषणा सुनकर लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कौन है ये भाग्यशाली माधव? खोजते खोजते कुछ लोगों की नजर उस कोने में